Bismillahirrahmanirrahim. Continuing to the previous lecture, today we will discuss the remaining parts of the relay terminology, and I think we have completed up to the characteristic quantities and settings. Now, what is the characteristic quantity? This is a quantity to which the relay is designed to respond, e.g. current in an overcurrent relay, impedance in impedance relay, phase angle in the directional relay. And setting, it is an actual value of the energizing or characteristic quantity at which the relay is designed to operate under the given conditions. Pickup, a relay is said to be the pickup when the moves from off position to the on position, or the operation of the relay is called as the pickup relay. So in this way we are going to say that operating time, it is a very essential for all the types of the relays, that relay must have connections, and it have a time, specified time in which the relay is operating. Reset time means it is a time whenever the relay is going to operate its previous or its preset value. ना फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी ये वो चीज़ है जिसमें रिले जो है डिज़ाइन की जाती है, जिसके ऊपर रिले को ऑपरेट किया जाता है, उसको जो है ये क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि रिले जो है वो इम्पीडेंस रिले होती है या ओवर करंट रिले है, तो ये इसमें करंट है, इम्पीडेंस है, फेज एंगल है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेटिंग्स में क्या आता है? सेटिंग्स में देखें, द वैल्यू ऑफ एनर्जाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी एट विच रिले इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर गिवन कंडीशंस। ये उसकी फिर सेटिंग करते हैं कि हमने उसको कहाँ पे सेट करना है। इसके बाद पिकअप है कि रिले जो है ऑन ऑफ पोजीशन पे किस टाइम पे ऑपरेट होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम जो है वो शो कर देता हूँ कि जिसमें एक रिले का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये देखें, यहाँ पे ये एक आपके सामने कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिले आ रही है। ये इस जगह पे जो है बॉन्डिंग स्ट्रैप है, ये भी एक इसके ऊपर जो है कनेक्टेड है। ये जो है हिंज्ड आर्मेचर है, इसमें आर्मेचर जो है वो बिल्कुल भी गया नहीं गया, लेकिन इसके ऊपर जो है कॉइल होती है। और ये योक है, जैसे ट्रांसफार्मर में मोटर में योक होती है, तो इसी तरह इस रिले में भी एक योक है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है। और ये जो है स्प्रिंग है, ये एनर्जाइजिंग ऑन और ऑफ जो है पोजीशन के लिए ऑपरेट होता है। ये कॉइल एंड आयरन कोर है, ये यहाँ पे नॉर्मली जो आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट NO, and this is the insulator given between the yoke and number of turns or coil, and this is a relay casing. So this is the input, these are two legs where the connection is connected. Hence what happens whenever this armature is energized or this coil is energized, at that time what happens that a heavy burden is provided on this ये जो आपको रॉड यहाँ पे नजर आ रही है, और ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। इस वक्त नॉर्मली ओपन का मतलब है कि ये जो है कनेक्टेड नहीं है। जब नॉर्मली क्लोज होता है इसका मतलब है वो इस वक्त क्लोज होती है। तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो कंस्ट्रक्शन बता रही है हमें कि रिले की एक कंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए। तो इसके बाद रीसेट टाइम होता है, ओवरशूट टाइम है, ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है, रिले टाइम है। रिले टाइम क्या होता है? द इंटरवल बिटवीन अकरेंस ऑफ फॉल्ट एंड क्लोजर ऑफ रिले कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज अ रिले टाइम। यानी जिस वक्त एक फॉल्ट ऑपरेट होता है या कोई फॉल्ट क्रिएट होता है और उसके बाद जब रिले कनेक्ट होती है, तो उसके दरमियान वाले टाइम पीरियड को रिले टाइम कहते हैं। रिले टाइम प्लस ब्रेकर टाइम इक्वल्स टू फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, यानी कि फॉल्ट क्लियर करने के लिए रिले का टाइम और ब्रेकर का टाइम दोनों के ऑपरेटिंग टाइम को सम अप किया जाता है। ये एक बेसिक इक्वेशन है। कंसिस्टेंसी, इट इज द एक्यूरेसी विद व्हिच द रिले कैन ऑपरेट its electrical or time characteristics. Reach of the relay may be defined as the limiting distance covered by the protection, the faults beyond which are not within the reach of the protection and should be covered by the other relay. Reach of relay may be defined as the limiting distance कवर्ड बाय द प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन स्कीम में मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं, उन सारी डिवाइसेस में जो है ये जरूरी होता है कि सारी डिवाइसेस का टाइम पीरियड एक ही होना चाहिए। इस तरह ना हो कि हमारा फॉल्ट आ गया हो लेकिन जो हमारी प्रोटेक्टिव स्कीम है वो ऑपरेट ही ना हो।
तो ये एक डेंजरस सिचुएशन होती है। तो इस चीज को रीच कहा जाता है। रीच का मतलब है कि जिस वक्त एक रिले ऑपरेट हो रही है तो डेफिनेटली वो किसी दूसरी रिले के साथ या ब्रेकर के साथ कनेक्टेड होगी, तो वो भी उसके साथ उसी टाइम पे ऑपरेट हो। एंड इसके बाद जो है रीच के बाद अब हम नीचे आते हैं, तो ओवर रीच है, अंडर रीच है, ये उसकी सब कंडीशंस हैं रीच की ही, जिसको हमने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब टाइप्स ऑफ द रिलेज, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है इसलिए मैं टाइप्स ऑफ द रिले पे आता हूँ कि रिलेज की टाइप्स क्या है या क्लासिफिकेशन क्या है। अब इस जगह पे मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। वैसे ये डिटेल में लिखे हुए हैं लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करके एक जो है आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाया। ये देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ रिले अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से रिले किस तरह की होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज एसी डीसी दोनों पे काम करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज जिसमें मूविंग पुलिंजर आ जाता है, मूविंग आयरन आ जाता है, अट्रैक्टेड आर्मेचर आ जाता है, या इस तरह की जो दूसरी रिलेज होती है, ये सारी जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आ जाती है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे अभी आपको एक बेसिक कंस्ट्रक्शन दिखाई दी, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले था। इंडक्शन रिले एक्चुएटेड बाय द एसी करंट। ये याद रखें कि इंडक्शन टाइप रिले जो है वो इंडक्शन मोटर की ही तरह पे काम करती है, और ये जो है आपके एसी सप्लाई से ही ऑपरेट होती है, डीसी पे ऑपरेट नहीं होती। इलेक्ट्रोथर्मल रिले, ये जो है करंट की वजह से रिले यूज होती है, और ऑलमोस्ट इंडक्शन मोटर्स की प्रोटेक्शन में हम जो रिले यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोथर्मल रिले कहा जाता है। फिजिको इलेक्ट्रिक रिले, जैसे बकल रिले है जिसमें फिजिकल और इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन होता है, और बकल्स रिले जो है वो ट्रांसफार्मर की आउटर जो है यानी एक्सटर्नल फॉल्ट्स जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनामिक रिले लाइक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आपने मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट देखे हैं इसी तरह की ये होती है, इलेक्ट्रोडायनामिक रिले होती है। स्टैटिक रिले, ट्रांजिस्टर, आईसी, ईटीसी, ये इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जाता है। इसका एक मरतबा क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक रिले एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रॉनिक और स्टैटिक रिले जो है ये एक ही चीज के नाम है। माइक्रो प्रोसेसर रिले, दीज रिलेज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर। आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा है, ये उसी माइक्रो प्रोसेसर पे ही बेस्ड करती हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। अंडर वोल्टेज, अंडर करंट, अंडर पावर, अंडर फ्रीक्वेंसी रिलेज, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ओवर पावर रिलेज, डायरेक्शनल और रिवर्स करंट रिले, डायरेक्शनल और रिवर्स पावर रिले। Directional relays operate at some specific magnetic difference between the two more electrical quantities, and distance relay based on the impedance, reactance और admittance। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर ये काम करती है, तो इसलिए इसको according to applications कहा जाता है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ ऑपरेशन, कितने टाइम के लिए हम उसको ऑपरेट कराते हैं। इंस्टेंटेनियस है कि वेरी इमीडिएटली ऑपरेट हो। इंडेफिनेट टाइम रिले है कि उसके बाद थोड़ा डिफरेंस आ जाए। इनवर्स रिले है या उसके इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक है कि करंट बढ़ता ही जाए और रिले जो है वो ऑपरेट ना हो, या ऑपरेट हो तो करंट जो है कम हो जाए, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम और आईडीएमटी रिले, ये हम जो है डेप्थ में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टिव स्कीम्स, ओवर करंट है, डिस्टेंस है, कैरियर करंट है, या जो है ये इसके डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये वेरियस टाइप्स की हैं। तो इंशाल्लाह इसके और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में जो है हम लोग एक एक क्लासिफिकेशन को जो है वो डिफाइन करेंगे, और इसके साथ जो है हमारा लेक्चर